हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 and 4 किंगडम्स सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एज़ यू ऑल नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था कि जो है किंगडम का क्लासिफिकेशन था। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन किया था उसमें सबसे पहले एरिस्टोटल आते हैं। तो एरिस्टोटल ने जो है बेसिकली 2 किंगडम दिए थे क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे जो प्लांटिंग है एंड एनिमलिया। जितने भी प्लांट्स होते थे वो प्लांटिंग ग्रुप में रखे जाते थे एंड जितने एनिमल्स होते थे वो एनिमलिया ग्रुप में रखे जाते थे। सिंपली उन्होंने 2 किंगडम बना दिए। अब इन किंगडम को जो डिवाइड किया है वो सर्टेन बेसिस पे किया है। लाइक जैसे अगर प्लांटी ग्रुप में अगर हम किसी प्लांट को रख रहे हैं तो दैट विल बी हम उसको मतलब जितने भी प्लांट्स होंगे उनके हर्ब श्रब और ट्रीज़ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्लासीफाई कर देते हैं प्लांटी किंगडम में। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमेलिया, तो एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड किए जाते थे या एनिमल्स डिवाइड किए जाते थे, दे वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। तो उसके बेसिस पे जो 2 ग्रुप बनाया गया, दैट वाज एनाइमा एंड एनाइमा। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो हम जो ऑथेंटिक मानते हैं, दैट इज़ हाँ हमारे कैरलस लीनियस ने जो दिया था उसे हम ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इसमें इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, जो कुछ साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने क्या किया कि कुछ 3 and 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बनाया। बेसिकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन रखे गए थे, तो उसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली जो है क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने 3 and 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रीवियस हमारा जो किंगडम क्लासिफिकेशन था, दैट मीन्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, तो उनके कुछ ड्रॉबैक थे। जैसे लाइक यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मल्टी सेलुलर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, बट उन्हें फिर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रखा जाए, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिस्टिंग्विशन जो था वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। एंड द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एल्गी, जो कि फोटोसिंथेटिक कहते हैं, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं जैसे कि फंजाई। जबकि जो ग्रीन एल्गी है वो हमारा एनिमल है, बट क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है तो हम उसे प्लांट कैटेगरी में रखते हैं। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट इज़ फंजाई। तो फंजाई जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, बट फिर भी इन्हें प्लांट्स में रखा जाता है। तो इस तरह के कुछ जो चीज़ें थी जो डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, जो क्लासिफिकेशन में हमें प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जैसे कि हम कुछ और एग्जांपल ले लें, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, लाइक देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लेमाइडोमोनास। अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना और स्लाइम वोर, है ना, इनकी हम अगर बात करते हैं, वे शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड, ये जो हैं प्लांट भी कहलाते हैं और एनिमल भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए कि जब भी हम किसी एक किंगडम से दूसरे किंगडम की तरफ जाते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अगर हम प्लांटी से एनिमल की तरफ जा रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम, कुछ किंगडम्स को हम अगर क्लासीफाई करते हैं, तो होता क्या है, उनके किंगडम से हम दूसरे किंगडम में जाते हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। यानी कि जब भी हम एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाएंगे तो एक कनेक्टिंग लिंक बनता है, कनेक्शन बनता है, जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें बोथ द साइड्स की प्रॉपर्टी उनमें दिखाई देती है। जैसे यहीं पे एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम वोल्ड। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एनिमल्स की भी इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट्स वाई
ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट्स भी होते हैं एंड एनिमल्स भी होते हैं। नाउ since there are certain organisms that do not fall naturally into either plant or animal kingdom, it was proposed that a few kingdom is to be established to accommodate such organisms. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ऐसे organisms होते हैं जो नेचुरली किसी प्लांट और एनिमल किंगडम में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि हमें उनके अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर प्लांट या एनिमल की नहीं दिखती है। तो ये माना गया था कि हमें एक ऐसा किंगडम रखना चाहिए, है ना, जैसे कि जो कनेक्टिंग लिंक का बेसिकली काम करते हैं, जो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। दैट मीन्स अभी हमने जो पढ़ा यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और क्या कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, तो इनमें एनिमल्स और प्लांट्स की दोनों की प्रॉपर्टी थी। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जिनमें हमें ना प्लांट की कैटेगरी प्लांट की मिलती है ना एनिमल की मिलती है। तो हमें कुछ एक ऐसा ऑर्गेनिज़म या ऐसा किंगडम बनाना चाहिए जिसमें हम ये सारे ऑर्गेनिजम्स को भी रख सकें। नाउ नेक्स्ट है, सबसे पहले हमारा आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दिया था, ठीक है, जिसे हम थर्ड किंगडम की उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ही एक नया थर्ड किंगडम बनाया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। शुड बी क्रिएटेड टू इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इन्होंने क्या किया, हीकल ने प्रोटिस्टा नाम से एक थर्ड किंगडम, एनिमेलिया प्लांटी तो था ही और प्रोटिस्टा भी एक थर्ड किंगडम इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, सजेस्ट कर दिया, जिसमें इन्होंने किसको रखा, सारे के सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने इसमें रख दिया। नाउ दिस इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स, ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत सारे क्या हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमें मिले, मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उसको किस में पुट करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोटिस्टा। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे कुछ फंजाई है, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम, मोल्ड, प्रोडक्ट, ये सारे के सारे किस में रखे गए, प्रोटिस्टा में रखे गए। परेशान होने की बात नहीं है अगर इसमें फंजाई दिया हुआ है, इसमें प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया एंड स्लाइम मोल्ड दिया हुआ है, हम इसमें इनको इंक्लूड करते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में इन्हें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। लिविंग बींग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलैरिटी एंड मल्टी सेलुलैरिटी। कहने का मतलब ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई लिविंग बींग है, तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर कौन सी फीचर होंगे, यूनिसेलुलैरिटी और मल्टी सेलुलैरिटी, हमें दोनों ही उसके बेसिस पे हम लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करेंगे। अगर यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर में डाल देंगे, अगर मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर में उस लिविंग बींग को हम डाल देते हैं। नाउ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या कहा, तीन किंगडम दिए, है ना, प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से ही था, तो पहले इन्होंने दिया प्रोटिस्टा, जिसमें इन्होंने किसको रखा, यूनिसेलुलर, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया को रखा। नेक्स्ट प्लांटी ग्रुप किया, जिसको हम मेटाफाइटा के नाम से भी जानते हैं। अगर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे फाइटा वर्ड लिखा आता है बायोलॉजी में, दैट मीन्स दैट वर्ड इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स, और अगर जोआ वर्ड लिख के आता है किसी भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट, बायोलॉजी के टॉपिक में, दैट मीन्स कि वो एनिमल की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट, प्लांटी को हम मेटाफाइटा से जानते हैं, इसमें हमने किसको रखा, जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स थे उन्हें हमने प्लांटी में रख दिया। सेम चीज़ हमने एनिमेलिया में किया, मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमने सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रख दिया था। नाउ नेक्स्ट, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमें पता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नहीं रख पा रहे होंगे, जिसे हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसे ईजी करने के लिए, हमारी स्टडी को ईजी करने के लिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया था। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कोपलैंड ने दिया था, ठीक है, और उस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या नाम है, मोनेरा। मोनेरा जो है हमारा फोर्थ किंगडम है क्लासिफिकेशन का। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं इस किंगडम में। जितने भी इस किंगडम में, यानी कि मोनेरा किंगडम में जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें हम रखेंगे। यू बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम रखेंगे यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया होंगे यू बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी भी रखे जाते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया भी रखते हैं। और जैसे हम आर्की बैक्टीरिया, तो मोनेरा ग्रुप में हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी रखते हैं एंड आर्की बैक्टीरिया को रखा जाता है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो ऑथेंटिक माना जाता है, जो कि कैरलस लीनियस ने दिया था,
उसमें हमारे जो किंगडम रहेंगे दैट विल बी प्रोटेस्टा, मोनेरा, मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ. मेटाफाइटा, you know, this term is related to plantigroup and metazoa term is related to animalia. So this was all about today's topic, that is classification, in which we have studied about 3 and 4 kingdom classification, 3 and 4 kingdom system of classification. I hope you like this video. If you like this video, please share my video and don't forget to subscribe to my channel.